जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं और कुछ जानकारी जो कि विशेष है। उसके बिना ऐसा कोई भी प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। जीवन दोस्तों बद से बदतर हो सकता है कुछ शक्तियों के लालच में या फिर संभोग के लालच में, वो भी शक्तियों के साथ, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ अचानक से प्राप्त हो जाए बिना मेहनत, यानी कि शॉर्टकट कह सकते हैं हम। बिना मेहनत किए, बिना कार्य करे, बिना कर्म किए कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी किसी भी शक्ति या काम के पीछे ना भागे। अपनी ओर से सलाह देंगे दोस्तों। ये सच्चा अनुभव है किसी व्यक्ति का। जैसा कि हमने कहा, जानकारी। किसी व्यक्ति ने अप्सरा साधना उठाई, उर्वशी, नग्न होकर। ऐसा नहीं है दोस्तों साधनाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और एक नहीं बहुत है जो पूर्ण नग्न होकर करी जाती हैं। काम पिशाच हो गए, जैसे काम पिशाचनी हो गई, यक्षिणियों की सिद्धि हो गई, शमशान में बैठकर की जाती हैं, घर में किसी एकांत में की जाती है जहाँ पर कोई आना जाना ना हो, किसी का कोई रोक टोक ना करे, वशीकरण के लिए, शक्तियों की प्राप्ति के लिए। भैरवी साधना होती है दोस्तों, बिल्कुल की जाती है। लेकिन संभोग के लिए अप्सरा साधना, वो भी आज के युग में, कलयुग जैसे युग के अंदर, ठीक है, ऋषि मुनियों के टाइम पर दोस्तों आती थी। उन्होंने कभी तब, जो भी ऋषि मुनियों ने तप किया, कभी भी किसी अप्सरा के साथ संभोग करने के लिए किसी सूरत में नहीं किया। उनके पास अप्सराएं भेजी गई इंद्र द्वारा, जो देवराज इंद्र हैं उनके द्वारा भेजी गई। काफ़ी ऐसे ग्रंथ हैं, काफ़ी ऐसे सीरियल हैं जिसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। और ये सच्चाई है दोस्तों, आज की डेट के अंदर भी अगर कोई साधक अपने तप को, अपने बल को, तपोबल को बढ़ा लेता है, सब कुछ भूल भाल के पूजा पाठ में लग के, तो उसके पास भी इंद्रदेव शक्तियां खींचने आते हैं आज भी दोस्तों। ऋषि मुनियों के पास भेजे, उन्होंने संभोग भी किया। कई ग्रंथों के अंदर ये लिखित है, बताया जाता है कि उनकी संतान भी हुई। लेकिन आज के युग में दोस्तों इंसान क्या उन ऋषि मुनियों के जितना या उनके बराबर अपनी तुलना कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं। हजारों हजारों वर्ष उन्होंने तप किया। जब इंद्रदेव का सिंहासन डोला या उनको लगा कि मेरा सिंहासन गया, तब जाके उन्होंने काम आसक्त करने के लिए अपनी अप्सराओं को भेजा। और आज की डेट में किसी व्यक्ति ने ये अप्सरा साधना उठाई, उर्वशी आई, कौन उसके पास? एक पिशाचिनी आई और साथ ही साथ दोस्तों की यक्षिणी आ गई। आज की डेट में वह व्यक्ति इतना परेशान है, इतना दुखी है, जैसा कि हमने कई वीडियोस के अंदर बताया है कि जरूरी नहीं है हम कोई अच्छी साधना की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है। आप चाहे माँ दुर्गा की करो, माँ काली की करो, या दशम महाविद्याएं हो गई, या और भी अदर जितने भी उच्च कोटि की साधनाएं हैं, उनके नीचे जो सेविका, सेवक गण, डाकनी, हाकनी, लाकनी, राकनी, शाकनी, जो तंत्र की देवियां हैं, ये अपने आप खींची चली जाती हैं साधक की परीक्षा लेने के लिए, खुद ब खुद। और सिद्ध होने पर साधक का काम भी करती हैं, चाहे वो पूर्ण सिद्धि कर ले। ऐसे ही दोस्तों एक फोन कॉल की बात है, किसी का आया और उन्होंने अपने बारे में बताया। उसके पास एक यक्षिणी और एक पिशाचिनी, दोनों हैं आज की डेट में, और डेली उसके साथ संभोग किया जाता है। अप्सरा तो नहीं मिली, बट ये सीन शुरू हो गए हैं उसके साथ। आवाहन किया, बिना गुरु के किया, जो कि लोगों को बताया जाता है कि गुरु दीक्षा लो, उसी के बाद करो, गुरु की देख रेख में करो। ऐसा कोई प्रयोग भी करना है, कोई देह रक्षा मंत्र नहीं, कोई आसन मंत्र नहीं, कोई 10 दिशा बंधन मंत्र नहीं, कोई सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं, बस एक आकर्षण,
काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी संभोग के लिए किसी अप्सरा का परी का मंत्र दीजिए। उनको ये नहीं पता कि जीवन का हाल क्या हो जाएगा उनके, सोच से भी परे दोस्तों। ना कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य मेंटली अगर स्थिति बिगड़ गई ठीक नहीं कर पाएगा। किसी के पास यक्षिणी हुई तो बिल्कुल कर सकता है वो भी उस यक्षिणी के माध्यम से, अगर वो उस काम में हाथ डाले तो, या कोई अघोरी या वो कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। काफ़ी बार ये समझाया गया दोस्तों, ऐसी सिद्धियों के पीछे ना ही पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है, और बिना गुरु के तो कभी भी ना करें। ऐसी शक्तियाँ करनी है कभी भी, चाहे वो यक्षिणी है, हमारे भी चैनल पर दिया हुआ है प्रयोग, एक नहीं काफ़ी प्रयोग हैं। पिशाचिनी है, काम पिशाचिनी होगी जैसे, इसका तो प्रयोग कभी भी ना करें दोस्तों। हमने भी चैनल के ऊपर काम पिशाचिनी वीडियो डाली थी जो कि डिलीट कर दी। पूर्ण विधि विधान के साथ बताया जाता है, जो भी बताया जाता है चैनल के ऊपर। किसी व्यक्ति ने करी और एक ने नहीं, ये 10-20 लोगों के कमेंट जब आए, और नेगेटिव भी क्या, अब नॉर्मल सी बात है, आप पूर्ण विधि विधान से किसी भी क्रिया को करने बैठोगे, एनर्जी का आवाहन करोगे, उसने आना ही आना है। और आकर जब उसको डराया, उसके कमरे में उसके बेड के ऊपर लेटी पिशाचिनी, काम पिशाच आया, तो दोस्तों मजबूरन हमें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, उन लोगों का उतारा करना पड़ा मजबूरन, और उनको चेतावनी देनी पड़ी बिना गुरु के दोबारा कभी मत करना ऐसी साधना। ऐसी साधनाएं दोस्तों, यक्षिणियाँ, अप्सराएं, ये जो देवियां ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंसान को परेशान करने ही आएंगी। विचार क्या है आपका, क्या सोचकर आप मन में उनकी सिद्धि साधना प्रयोग करना चाहते हो? आपका कोई काम है, बिल्कुल संकल्प करें उसका, गुरु के द्वारा एक काउंटिंग लें। ऐसा नहीं कि सिद्धि के लिए बैठ जाएं, सिद्धि कभी ना करें, ना अप्सरा की और ना ही यक्षिणी की, आप झेल ही नहीं पाओगे, किसी सूरत में नहीं झेल पाओगे। और करें तो सारे बंधन लगाकर, और उसमें भी आप जब घेरे के अंदर बैठे हो, कोई शक नहीं है घेरे के अंदर कोई एनर्जी नहीं आएगी, चाहे आपने आवाहन किया है, उस घेरे को तोड़ के कोई अंदर नहीं आ सकता, गुरु के द्वारा अगर बताया गया तो। लेकिन क्या आप उस एनर्जी जो सामने आकर बैठ गई उसको देखकर अपने आप को सलामत रख सकते हो? आपका ऑरा इतना भयंकर है आपने बनाया हुआ, तो करें। ये ना हो घेरे के अंदर बैठे बैठे ही आपका कुछ भी, यानी कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी ना करें, और जब भी करें अपने कार्य की पूर्ति के लिए करें। आकर्षण चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। कोई काम निकलवाना है, मेरा ये काम कर दीजिए देवी, प्रेमिका, दोस्त, बिल्कुल भी नहीं, पत्नी, इम्पॉसिबल, इसमें तो करें भी ना। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो इस दिन दुनिया से मतलब नहीं रखते, गृहस्थ जीवन में नहीं है, जिनको शादी नहीं करनी है, ऐसे लोग करें, वो भी गुरु की देखरेख के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के मन किया और शुरू हो गए, उसमें नुकसान के अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, मात्र नुकसान होगा आपका, किसी भी सूरत में आपको भला नहीं मिलने वाला। देवी कहकर बुलाएं संकल्प के अंदर, आपको कार्य के लिए आपका ये प्रयोजन करने जा रहा हूँ, इस मंत्र का इतने दिन रोजाना इतना मंत्र करूंगा, पूर्ण संकल्पित रूप से करिए, ये याद रखिए इस चीज को। आप यकीन मानिए आपका वो काम भी निकलेगा, और देवी आपके पास आएगी भी नहीं, और बाहर से बाहर आपका काम निकाल के अपने लोग वापिस निवास चली जाएगी। और कभी अगर किसी के पास आ जाती है, काफ़ी वीडियोस हमने ऐसे बनाए हैं कि ऐसी किसी भी एनर्जी को, जो जिन्न है, परी है, जिनी है, या फिर ये यक्षिणी हो गई, अप्सराएं हो गई, कभी भी वचन लेकर अपने पास ना रोकें इन शक्तियों को। जो पृथ्वी लोक के ऊपर विचरण करने वाली भी एनर्जियां हैं, कभी अपने पास ना रोकें उसको साफ कहें, आप अपने लोक में निवास करिए, मुझे जब आपकी जरूरत होगी बुलाने का तरीका बताइए, वचन के अंदर वो मांगो, किस प्रकार से बुलाऊं, आपके मंत्र का जप करूं, आपका नाम लूं, कितनी बार, कैसे, आपका भोग रख के आपको याद करूं, इस प्रकार से उनसे वचन काटिए और उनको उनके लोक में रहने दो। कोई किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहता दोस्तों। और जिस समय आप परमानेंट अपने पास रख लोगे, ऐसे में मात्र और मात्र क्या होगा, एक गलती, मात्र एक गलती, छोटी सी, सिर्फ वो यही सोचेगी एक गलती करे और इसका
सर्वनाश तो करना ही है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी जो अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी है या स्वामी है, उसको अपना दास गुलाम बना के रख लिया। हाँ भाई चलिए काम करके आओ, हाँ अच्छा ये दूसरा काम आ गया ये भी करके आओ, हाँ ये काम करके आओ। तो गुलाम नहीं है दोस्तों। एनर्जी शक्ति प्राप्ति का मतलब ही यही है कि किसी किसी समय पर कभी कभी अगर आपको कोई काम पड़ रहा है, ऐसे में एनर्जी बुलाओ, अपना काम लो और उनको नमन करें कि आपके लोक में निवास में स्थान करें आप पूर्ण रूप से। जब मुझे दोबारा आपकी आवश्यकता होगी बुलाऊंगा मैं आपको। जैसे कि नॉर्मल हवन किया जाता है, जब भी आप घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित जी को, हवन कुंड तैयार करता है वो। हवन कुंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, सभी देवी देवताओं का, इंद्रदेव, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी का, यानी कि एक एक करके सभी का आवाहन किया जाता है। लास्ट में क्या बोला जाता है, आप सभी देवी देवता अपने अपने लोक को निवास करो, मुझे जब भी आपकी जरूरत होगी मैं आपका दोबारा आवाहन करूंगा। सेम एज इट इज यही क्रिया, यही पाठ माइंड में रखो कि एनर्जी को अपने पास मत रखो। पंडित जी भी क्यों बोलते हैं सबको वापस भेजने के लिए, सिर्फ एक मात्र गणपति माँ लक्ष्मी, इन दोनों को रोकने के लिए बोलते हैं। क्यों, सौम्य है और इंसान के भले के लिए घर में उनका पूजन रहना चाहिए हमेशा, ये कभी नुकसान नहीं करते, इसलिए उनको विदा नहीं किया जाता। जीवन के लिए, भरण पोषण के लिए इन दोनों का रहना घर के अंदर रिद्धि सिद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा भान रखें, ऐसी किसी भी साधना के लिए जाएं मात्र अपने कार्य के लिए और कार्य की पूर्ति के लिए, बस अपने पास रोकने के लिए पत्नी के लिए, दोस्त और प्रेमिका कभी ना बुलाएं। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, किसी का फोन आया तो आपको बताइए बात, हालांकि अपने न्यूज़ चैनल पर बताने वाले थे बट वीडियो ने सोचा यहीं बना दी जाए, बेटर है। तो दोस्तों जो भी जानकारी है अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल दोस्तों।